Hello everyone. Today we are here to give you a brief introduction of Eastern Artisans. With me tonight is Osama Malik, one of the most famous musicians and no doubt a wonderful artist of the city, an emerging superstar as well. And in front of me, as you can see, it's Haider Ali Waris, and he is going to lead this project of Eastern Artisans as a chief artisan working at the Physio College currently. So the focus of today's discussion is art, because as being artists we believe that the world without art is nothing but chaos. हम ऐसे ही बहुत सारे सवाल करेंगे और ज़्यादातर इनमें बातचीत रहेगी उसामा की, और उसामा क्योंकि हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में जो यंग आर्टिस्ट आएंगे उनकी मेंटोरशिप के लिए, उनको एक गाइडलाइन देने के लिए इधर इन एक्टिंग और म्यूज़िक और सिंगिंग और राइटिंग व्हाटसोएवर इज़ द केस, ही इज़ ए वर्सेटाइल आर्टिस्ट. और हमारे साथ जो हैदर अली वारिस हैं, ही इज़ गोइंग टू प्ले द पार्ट ऑफ अ ब्रिज बिटवीन द यूथ एंड द सीनियर आर्टिस्ट. So now over to you, Osama. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शनावर एंड हैदर कि आपने इतनी ज़्यादा ऑनर दिया. इतनी ज़्यादा ऑनर की बात नहीं होती. बेसिकली आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट ही होता है. कितना बड़ा होता है, कैसा होता है, वो तो एक कहानी है रहती है. लेकिन आर्टिस्ट जो होता है वो ऐसा ही होता है जो रोड पे घूम रहा होता है, वो चल रहा होता है. तो मेरे हिसाब से आर्टिस्ट वो नहीं है जिसको लोग जानते हैं. आर्टिस्ट वो है कि जो दिल से आर्टिस्ट है. फर्दर जो है मैं चीज़ों को लेके चलूँगा. बाकी आप बताएं, आप खुद एक आर्टिस्ट हैं और इतने खूबसूरत आर्टिस्ट हैं. मुझे आप एक आर्ट लवर कह सकते हैं. बहुत एन आर्ट लवर शनावर मैं जानता हूँ. बेसिकली मेरे जितने भी चीज़ें होती हैं हमारी चीज़ें होती हैं वो. तो अगर ये बंदा ना, और मज़े की बात मैंने जो सीखा हमारी जर्नी में सीखा वो ये चीज़ थी कि आर्टिस्ट बेसिकली एक ब्रिज ढूंढ रहा होता है. अपने बात की ना ब्रिज की, वो ढूंढ रहा होता है कि मैं ब्रिज ढूंढूँ, ब्रिज के बाद वो ब्रिज पे चलूँ और एक ऐसे इंसान कोई ऐसी चीज़ को मिल जाऊँ जब वो कंबाइन हो. जैसे यहाँ पे मैं कहता होता हूँ कि यहाँ पे जो मौजूद है वो लफ्ज़ और आवाज़, ऐसे लफ्ज़ और आवाज़ मिले तो गाना बन जाए. ऐसे ही है. तो लफ्ज़ और आवाज़ के बगैर तो कुछ भी नहीं बन सकता. तो आप अगर आपके पास आवाज़ है तो आप लफ्ज़ ढूंढें, अगर आपके पास लफ्ज़ हैं तो आप आवाज़ ढूंढें. बेसिकली मेरे ख्याल से ढूंढना एक अच्छी बात है. मैं ढूंढना चाहिए होना चाहिए बिल्कुल. और एक बेसिकली लाइफ एक ट्रैवल है और ये ट्रैवल आप अकेले नहीं कर सकते. बिल्कुल ऐसे ही. लोग मिलते रहते हैं, साथ चलते रहते हैं, और एक दिन आपको पता चलता है जब आप दुनिया से जाते हैं तो वो एक पूरा काफिला होता है आपके पीछे. ऐसा ही जो आपके साथ चला था, जो आपको याद रखता है, जो आपकी याद मनाता है, आपने देखा है. बल्कि एक शेर है जो शायद पूरा नहीं आता, आपको ज़्यादा आता होगा. अकेले निकले थे जाने वे मंजिल, हम तो तन्हा ही चले थे जाने मंजिल, मगर हम सफ़र मिलते गए और कारवां बनता गया. बेसिकली मेरे ख्याल से ये मकसद है ईस्टर्न आर्टिस्ट. हम लोग यही करने जा रहे हैं. हम लोग उन लोगों को ढूंढते हैं जो लोग कारवां में शामिल हों और कारवां में पैशन है, जिनमें कोई फ्लेम है टू डू समथिंग क्रिएटिव. बिल्कुल ऐसा ही. बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हैदर पूछ सकते हैं. बल्कि मैं यहाँ पे एक आर्टिस्ट नहीं है, 2 आर्टिस्ट बैठे हैं. तो हैदर जिस मर्ज़ी सवाल करना चाहें, जो हमारे सवाल होंगे जवाब होंगे. The first of all, it's an honor to sit in front both of you. Both are my mentor. ये तो एक ऑनर की बात है क्योंकि सर शनावर साहब जो मुझे मिले थे तो मैं इनको हमेशा एक एज अ मेंटोर ही कंसीडर करता हूँ अपने. और जो मेंटोर होता है वो ब्रिज को जिस तरह जस्ट लाइक अ रोड, जो रोड होता है वो तो आपको पता है वो अपने स्टिल एक जगह पोजीशन पर स्टिल रहता है, स्टेइंग रहता है. लेकिन ये है कि वो आर्टिस्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुँचा देता है. तो जब सर शनावर से मुझे बात हुई तो हमने जब आर्टिसंस का प्रोजेक्ट डिस्कस किया तो मुझे यही लगा कि ये एक बहुत ही क्रिएटिव चीज़ है. और इसके अंदर ये है कि बहुत सारे मैंने यंगस्टर्स को देखा, यूथ को देखा जो वेस्ट हो गए. वो अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे थे इन द डिफरेंट रेकलेस थिंग्स जिनका कोई वजूद नहीं है. यानी वो इंस्टा में, फेसबुक में अपना टाइम वैसे यूटिलाइज़ वो अगर करें उसको बेहतर तौर पे, तो मुझे वो लगता था कि वो एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं. उनकी ज़िंदगी का कोई एम हो सकता है, वो कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में. तो हमने आर्टिसंस का हमारा मेन फोकस यही है कि अपनी यूथ को पॉलिश करना. और अगर हमारी यूथ पॉलिश होगी तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान भी, ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है. अगर किसी एक पर्सन की ज़िंदगी अच्छी होती है हमारे आर्टिसन के थ्रू, तो हमें और क्या चाहिए. हमारा फीडबैक, हमारा पॉजिटिव जो हमने गेन करना था इससे, वो पूरा टास्क कंप्लीट हो गया. कि अगर किसी एक फर्दर पर्सन की भी, कोई भी पर्सन है उसकी लाइफ चेंज होती है हमारे आर्टिसन प्रोजेक्ट के थ्रू.
और आर्टिज़न का मकसद यही है कि जो बच्चे हैं अब हिडन टैलेंट्स रखते हैं, कुछ ऐसे सिंगिंग हैं, कुछ वो शाय हैं इन फ्रंट ऑफ पीपल्स के आने के, कि भाई वो कहीं गा नहीं सकते, या किसी को एक्टिंग का स्किल्स है, या कोई कलनरी आर्ट से रिलेटेड है, वो पेंट करता है, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो कहाँ शो करें। और ये प्लेटफॉर्म ढूंढते ढूंढते ही मुझे तो उसामा भाई आप तो बेहतर जानते होंगे कि एज ही निकल जाती है पूरी 16 to 25 के, प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता। और फिर वो एट द एंड वो बंदा कहते हैं कि नाउ इट्स टू एंड, और अब तो काफ़ी देर हो चुकी है, अब मुझे अपने कैरियर की तरफ करना चाहिए। फिर उसके पेरेंट्स भी उसको फोर्स कर रहे होते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है। अब रिसेंटली के अब हम ना कहें तो हर किसी का जो लक होता है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा तो नहीं होता कि एट द आप 37 भी आ रहे हैं तो आपने इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कर लिया। हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, और मुझे लगता है कि अगर उसे टाइमली ही स्टार्ट कर दिया जाए तो वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। और अगर हम उसके अंदर लेट करेंगे या उसे टाइमली स्टार्ट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी पर्सन अपने एम तक पहुँच सकता है। तो आर्ट जी हैदर बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चंद एक चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। जी आर्टिस्ट पहली बात बनाया नहीं जाता, एग्जैक्टली, वो पैदा होता है, बॉर्न आर्टिस्ट होता है, बॉर्न एलिमेंट ऐसा ही है ना। तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि क्या नाम है कि टाइम गुजर जाता है, और टाइम के बाद हम लोग आते हैं, हमें प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे होते, चीज़ें नहीं मिल रही होती। तो मेरा मानना ये है कि आप अपने आर्ट के पीछे भागो, प्लेटफॉर्म्स के पीछे ना भागो, पहले आप अपने आर्ट के पीछे जी भागो। वैलिड। जब आप अपने आर्ट के पीछे भागते हो, जब अपने आर्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो खुद ब खुद, अब शनावर और मैं, एक चीज़ है हमारी, हम किसी से ज़्यादा नहीं सीखे, हमारे टीचर्स हैं जिनसे हम, जारी बात है, वैसे तो हर वो इंसान टीचर होता है जिसने एक लफ्ज़ भी सिखाया, तो हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन प्रॉपर हम लोग उस चीज़ को नहीं सीखे। ना शनावर पोइट्री को उस तरह सीखे, ना मैं म्यूज़िक को उस तरह सीखा। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, जो हमारी लर्निंग का फेज़ था, ये मैसेज है कि हर आर्टिस्ट को ऐसे करना चाहिए। जैसे आप वो काम अगर आप करना चाहते हैं तो सोच लें और करने लगें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें तो नो डाउट है कि आप इसमें बेसिकली ना आपका एक जर्नी है, हर कोई आर्टिस्ट है, एवरीवन इज एन आर्टिस्ट, एग्जैक्टली, एवरीवन इज एन आर्ट इटसेल्फ, क्योंकि गॉड ने एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट क्रिएट किया, अपने आप को देखें, बिल्कुल ऐसे आर्ट डिस्कवर करें और फिर डिस्कवर करें अपने अंदर का आर्टिस्ट। एवरीवन इज एन आर्टिस्ट। तो ये जो जर्नी उसामा ने बताई है ना, आप जब लगे रहोगे तो आप डिस्कवर कर लोगे। अनलेस कि आप लोगों को देखो, आप किसी को देखो रैप अच्छा कर रहा है, बड़ा फेमस है, और मैं रैपिंग कर, लेकिन आपको सूट नहीं करती। अगर आपके अंदर पैशन एक्टिंग का है और आपको फिर भी सिंगर अच्छा लगता है, आतिफ असलम गा रहे हो और लड़कियाँ चीज रही हैं, दैट इज़ नॉट द वे। आपने अपना आर्ट डिस्कवर करना है। अगर आपने उसामा, आपने देखा है कि बड़े बड़े म्यूजिकल कंसर्ट्स होते हैं, ऐसा ही है, वहाँ पे कुछ स्पेशल आर्टिस्ट आए होते हैं जो सिर्फ फ्लूट प्ले करते हैं उस पूरे सीन में, लेकिन वो एक दफ़ा बताते हैं कि हम यहाँ पे हैं, ऐसे और अपनी एक वो बात मनवाते हैं। आपने अपनी स्किल को जब पॉलिश कर लिया ना, दुनिया में टॉप सीट्स हमेशा खाली पड़ी हैं उनके लिए जो डिज़र्व करते हैं। बट सॉरी टू कट यू गाइस, देयर इज़ टू मच डिस्क्रिमिनेशन कि मेरे ओपिनियंस में और आप लोगों के ओपिनियन में। वो बात ये है कि आपने कहा कि अपने आर्ट के पीछे, मुझे ये लगता है कि आर्ट जिस तरह अभी सर ने डिस्कस किया एट द फर्स्ट, आपने इनिशियली बता दिया था कि हैदर अली वारिस जो है ईस्टर्न आर्टिज़न, चीफ ऑफ आर्टिज़न। मेरा काम ये है कि मैं एक ब्रिज हूँ, उन्होंने ब्रिज को कंसीडर किया जो कि यूथ को लेके आता है, यानी आप सीनियर जो हमारे मेंटोर्स हैं, और जाहिर सी बात है हमने आपको देखकर ही ग्रो करना है। और इसमें नो डाउट आप वेल रिनाउंड सिंगर हैं, पूरे मुल्तान के नहीं, एक तो फ़ख्रे मुल्तान भी हैं, फ़ख्रे पाकिस्तान भी है, और हम तो यही होप करते हैं कि इंशाल्लाह आप आगे से आगे बढ़ें और सक्सेस हासिल करें, आपको वो अचीवमेंट्स मिलें जो आपने अपने लाइफ स्टार्ट, जब आपने जर्नी स्टार्ट किया था, आपके गोल्स होंगे, जाहिर सी बात है अभी तक वो अचीव नहीं हुए, हम तो यही चाहेंगे। तो मुझे ये लगता है कि आर्टिस्ट को अपने आर्ट पे तो वर्क करना ही चाहिए, लेकिन उसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म भी उसको, यानी उसे सीक आउट करने चाहिए ताकि उसको एक प्लेटफॉर्म, अगर प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो मुझे लगता है वो आर्ट उसी के साथ वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। वो उसका तरीका कर क्या है मैं बताता हूँ। बेसिकली मैं जो पहले बात की कि आप अपने आर्ट को फॉलो करें, जब अपने आर्ट को फॉलो करते हैं ना, तो फॉलो करने के बाद चंद एक चीज़ें उस आर्टिस्ट को कामयाबी लाजिम मिल जाती है। हम उन लोगों में से हैं, मैं अपने आप को उन लोगों में से कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह करम है कि कुछ चंद चीज़ों की वजह से मैं चीज़ों के पीछे भागा नहीं था, मैंने सोचा ज़रूर था। इट्स एन लक बेसिकली। नहीं, इट्स नॉट एन लक, ये लक नहीं है, ये बेसिकली आपकी नीयत है। सही है, आप 10 बंदों को काट के मतलब इस नीयत से आगे जाएं कि यार मैं आतिफ बनना है, मैंने वो फ़र्क आ जाता है ना कि रश करने में और हसद करने में। एनवी इज अ सिन।
आप देखें इंस्पिरेशन इज अ थिंग, Inspiration. इंस्पिरेशन लेता है और फिर आगे बढ़ता मज़े की चीज़ इसकी एक छोटे से हमारी लाइफ में इसकी कहानी है। हम लोगों ने जब इश्क पुजारी बनाया शनावर, यहाँ पे आज लोगों को भी पता चल जाए कोई मसले की बात नहीं। हकीकत ये थी, एक लड़का उठता है, ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ी एग्जांपल क्या दूँ यार। एक लड़का उठता है, यूनिवर्सिटी में बैठा होता है, फ़ोन करता है अपने दोस्त को कि दोस्त ये बताओ कि आपने कुछ लाइंस लिखी हुई थी, मैंने पढ़ी थी, क्या मैं उसको बना सकता हूँ? उसने कहा हाँ बना सकते हो तो बनाओ, ठीक है। वो चीज़ एक बन जाती है हमसे टूटी फूटी। और जब मैं उसको मिलता हूँ उसने कहा कि उसामा ये बना तो लेना है, तो इसके लिए क्या नाम है, ज़ाहिर बात है कॉस्ट लगती है, स्टूडियो जाना पड़ता है, वीडियो के पैसे आते हैं, ये चीज़ें आती हैं। तो मैं उसको आगे से कहता हूँ कि हम स्टार्ट तो करें ना। अब 2 लड़के लाहौर के लिए निकलते हैं और जेब में उनके पास सिर्फ इतने पैसे हैं कि वो किराया लगा के और थोड़ा बहुत अपना खाना पीना करके लाहौर घूम के आ जाए। बहुत मुश्किल ठीक है। होता है मैनेज करना, वो भी कॉलेज लाइफ में। आप स्टूडियो में से पहुंच गए, जी, जी। आपके पास वो इतने पैसे नहीं है, जी नहीं हो पाता। ठीक है। जी, ऐसे। एक आपके पास उम्मीद है, साथ एक उम्मीद है कि ये दे सकता है और उसके अलावा आपके पास कोई उम्मीद नहीं। अचानक से क्या होता है, अचानक से क्या होता है कि कहीं से ही मदद आती है। सोर्सेज होते हैं, अल्लाह ताला आपकी हेल्प करते हैं जब आप जैसे पॉजिटिव हो। आप ब्रिज बन रहे हैं ना, तो बेसिकली आप वो ब्रिज है, सही है ना। हो सकता है कि आपको कोई एक ऐसा आर्टिस्ट मिले जिसका आर्ट सुनने के, क्योंकि उसने अपनी आर्ट में मेहनत की हुई है ना, आपको मिल जाता है, आपका काम है ढूंढना, आपको मिल जाता है। मिलने के बाद उसको कहते हैं इसका आर्ट तो बहुत कमाल है, ये तो मार्केट में जाना चाहिए। वो आगे से कहता है कि मेरे पास तो मेरा पहला गाना जो था, ठीक है, 2016 में मेरी माँ बना था, 1 रुपया भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था। मतलब कि मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची बात कर रहा हूँ कि ये जानते हो उस बात को। मैं स्टूडियो जाने के लिए पेट्रोल के पैसे बड़ी मुश्किल से करके गया था मुल्तान में स्टूडियो, ठीक है। मैंने गाना बनाया, अपने आर्ट में मेहनत की थी, मेरी माँ बना था, माँ के लिए बनाया था, नीयत साफ थी, चाहता ये था कि इसका मैसेज लोगों तक पहुँच जाए, अच्छा मकसद पहुँच जाए। क्या हुआ, एक बंदा आता है आगे कहता है कि यार ये गाना तो बहुत अच्छा है, इसको रिकॉर्ड कर लेते। मैंने तो उसको नहीं कहा था, तो उसने आके रिकॉर्ड करवा दिया। तो बेसिकली मेहनत करनी होती है। अब हाँ, मैंने मेहनत क्या की उसके अंदर, जो मेरी आप जो कह रहे प्लेटफॉर्म, हाँ उस जगह तक जहाँ मैं पहली दफ़ा परफॉर्म करने गया था, उस जगह तक मैं थोड़ी सी उनकी मिन्नतें करके उनको बोल के गया था, यार एक गाना मुझे गाना, एक गाना मुझे गाना। उन्होंने कहा गा लो। गाने के बाद मैंने कहा एक गाली है, एक मुझे मेरा अपना भी गाने दो। जी, यहाँ पर स्टोरी की बैठी में यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे उसामा भाई आप हैं रोल मॉडल जो यूथ के लिए, बेसिकली मेरे लिए तो रोल मॉडल, मेरे तो मेंटोर नहीं है। तो जिस तरह आपने जो स्ट्रगल की ना, आर्टिज़न को बनाने का मेन पर्पस यही था कि जो हमारी यूथ है ये उनको वैसा स्ट्रगल ना करना पड़े, उनको किसी की मिन्नत समाजत ना करनी पड़े, वो डायरेक्ट आए कि यहाँ पे तो आपको रिस्पेक्ट दी जाती अब है। हम लोग वो करेंगे। इन अ नटशेल हैदर के कहने का मतलब ये है कि फॉर एवरीथिंग देयर इज अ सीजन। सबसे पहले तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू आर यंग नाउ इज़ द टाइम टू डिस्कवर इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट एंड विच टाइप ऑफ आर्टिस्ट यू आर बेसिकली। एंड सेकेंडली जो उसामा ने बात की, टू बी एन आर्टिस्ट इज़ अ कम्प्लेक्स थिंग। अभी आपको कुछ नहीं समझ आने लगा, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डिस्कवर होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम सीखते रहेंगे। और ऐसा ही एक मैसेज है, ईस्टर्न आर्टिसन जो बना है, आप लोग यहाँ पे आएँ, अप्लाई करें, जिस तरह का आर्ट चाहिए, जितना हमें आता है हम सब आपको बताएंगे भी। You are the ocean of art, I think. नहीं, हम सिखाएं जो basically look like if you are bridge then we are the bridges. Basically it's all equal. हम लोग लेके चलेंगे अच्छे लोगों को, जहाँ साथ तक लेके जा सकेंगे ले जाएंगे। हम सही मशवरा दे सकते हैं, सच बोल के बता सकते हैं कि ये रास्ता ठीक है, तरीका क्या है, ये गलत है, ये डायरेक्शन है, ऐसे जाना है, और अपने आप को डिस्कवर कैसे करें। बेसिकली हमारे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स होंगे जो हम आपको बताएंगे कि इनिशिएट टू एंड आपकी, यानी इनिशिएट कहाँ से करना है। जो मेन मुझे ये लगता है कि किसी की भी सक्सेस में जो मेन पार्ट होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसामा भाई, और अगर आपको वो एक्टिवेशन एनर्जी ना मिले ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आपको इनिशिएट आपका बड़ा स्प्रिंकल है, बड़ा स्पार्कल है, तो मुझे नहीं लगता आपको फिर सक्सेस हासिल करने में वो ड्यूरेशन भी बहुत क्लोजली हो जाता है, बहुत कम हो जाता है वो ड्यूरेशन। जो चीज़ हम लोगों ने शायद 6 सालों में की है, जी वो हो सकता है वो वो हम 6 लोग मंथ्स में हो 6 जाए। मंथ्स में करने के लिए आइडियाज दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कहाँ पे धक्का है, कहाँ पे दगा है, basically the कहाँ right पे way, खुशी है, the right way. द राइट। So keep connected,
to watch latest updates and to learn many more things. Thank you so much.